नमस्कार मित्रों। आज हम आपके समय कुछ विषय लेकर आए हैं और वो विषय है आखिर क्यों मेहरबान है भ्रष्टाचारियों पर गहलोत सरकार। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच मौजूद है आदरणीय स्वरूप जी भूतड़ा, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजयुमो राजस्थान। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे साथी जितेंद्र जी ने बताया कि आखिर क्यों मेहरबान है भ्रष्टाचारियों पर गहलोत सरकार। इस विषय को अपन आगे ले जाते हैं। आइए अपन एक न्यूज की कटिंग की तरफ रुख करते हैं जो कि 23 सितंबर को न्यूज दैनिक भास्कर ने छापी थी। इसमें आपको साथियों दिखाई दे रहा होगा कि फर्जी हस्ताक्षर कर के अधिकारियों ने कृषि क्लेम के 70 लाख रुपए का घोटाला किया, घपला किया। और इसमें जो वर्तमान के एमडी है सहकारी समिति जैसलमेर के भोमाराम जी, उन्होंने ये भी बताया कि इसमें पूर्णतः जांच हो चुकी है और इसमें तत्कालीन एमडी जगदीश सुतार सहित 4 लोग दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ जो है कोऑपरेटिव एक्ट की धारा 57 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उनकी संपत्ति कुर्क का आदेश होगा। लेकिन एक तरफ तो ये मुकदमा दर्ज होता है उनके खिलाफ और ये उनकी भ्रष्टाचार में लिप्तता पाई जाती है, दूसरी तरफ इन भ्रष्टाचारियों को गहलोत सरकार आखिर सह क्यों देती है। गहलोत सरकार इन भ्रष्टाचारियों को आखिर सह देके, और आपको दिखाना चाहूंगा ये राजस्थान सरकार का सहकारिता विभाग का 24 तारीख का एक आदेश जारी होता है जिसमें उसी भ्रष्टाचारी तत्कालीन एमडी जगदीश सुतार को एआरओ से सहायक रजिस्ट्रार से उसकी पदोन्नति होती है उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति जैसलमेर में। यानी 23 तारीख को दैनिक भास्कर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर चलती है कि तत्कालीन एमडी जगदीश सुतार इस घोटाले में लिप्त पाया गया है, जो सिद्ध हो चुका है। और अगले ही दिन आदेश जारी होता है सहकारिता विभाग का जिसमें उसे उसी जगदीश सुतार को 70 लाख के गबन के आरोपी को गहलोत सरकार उस पर मेहरबान होकर उसे सहायक रजिस्ट्रार से उप रजिस्ट्रार की पदोन्नति देती है। तो क्या गहलोत साहब आप एक तरफ तो स्वच्छ छवि का चोला पहनते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को सह देते हैं, ये कहां तक जायज है? और आगे का विषय के लिए मेरे साथी जितेंद्र जी, इस विषय पर आप जो है आपका क्या कहना है? जरूर स्वरूप जी, आपने सही बताया कि गहलोत सरकार एक सफेद चोला ओढ़ करके हमारे सामने उठ खड़ी होती है और अपनी साफ छवि को लेकर के प्रदेश की जनता को गुमराह करती है। ये घोटाला साफ दर्शाता है कि गहलोत सरकार के लिए 70 लाख बहुत कम पड़ रहे हैं। इस कारण उन्होंने तत्कालीन एमडी जगदीश सुतार को प्रमोशन दिया। वो प्रमोशन इस बिना पर दिया, जहां तक हमें लगता है इस बिना पर उन्हें दिया गया कि वो 70 लाख नहीं 70 करोड़ का घोटाला करें और इस 70 करोड़ के घोटाले से वो पता नहीं कहां अपना बैंक भर रहे हैं। और इस घोटाले से, और ये राजस्थान का युवा इस घोटाले को देख करके पूछना चाहता है गहलोत सरकार से कि आखिर क्यों गहलोत सरकार भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन दे रही है और इस पदोन्नति का क्या पैमाना है अब उनकी गहलोत सरकार के। और आखिर ये गहलोत सरकार प्रदेश में इन भ्रष्टाचारियों पर इतना आशीर्वाद क्यों बना रही है। ये युवा, राजस्थान का युवा और कुछ भी पूछना चाहता है इस गहलोत सरकार से। इस बारे में मैं स्वरूप जी से भी कहना चाहूंगा कि इस प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालें कि आखिर युवा राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस सरकार से क्या चाहता है। आखिर गहलोत साहब इन भ्रष्टाचारियों को सह देना, और आप जब से आए हैं सत्ता में जो झूठे वादे करके और आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना, युवाओं के साथ आपका छल कपट करना, ये जो अभी हाल ही में जितनी परीक्षाएं हुई है आपके राज्य में, आप आए थे युवाओं को रोजगार देने का वादा करके और आप जो है युवाओं को ऐसा रोजगार दे रहे हैं कि ऐसा कोई कंपटीशन बिना पेपर लीक के हो ही नहीं पा रहा है। हालांकि इस विषय की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा आपसे यही जानना है कि आखिर आप जो है इस तरह के
भ्रष्टाचारियों को सह क्यों देते हैं, ये जनता जनार्दन है गहलोत साहब आपको करारा जवाब देगी। धन्यवाद।